अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, हमने कल की क्लास में सेकंड चैप्टर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्ट किया था, दैट नेम्ड इज़ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं जी, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। कल भी हमने डिस्कस किया कि जो ओल्ड इम्प्रेशन था ना कि भाई एंटरप्रेन्योर बना नहीं जा सकता, बाय बोर्न एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो उसकी समझ लें ये निगेशन है कि इस टॉपिक में ये समझाया जा रहा है कि भाई अगर अपने अंदर आप ये क्वालिटीज़ पैदा कर लें, या जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं उनकी क्वालिटीज़ को देखा गया, ऑब्ज़र्व किया गया, रिसर्च की गई, तो ये क्रक्स निकाला गया कि भाई ये क्वालिटीज़ अगर आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी जो चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, हॉलमार्क्स और क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में हमने विजनरी थिंकिंग के बारे में पढ़ा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में पढ़ा, क्यूरियोसिटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग के बारे में पढ़ा। देन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा जी कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक एंटरप्रेन्योर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सके। देन स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होने चाहिए और डिटर्मिनेशन, हार्ड एफर्ट्स वो करे और काम करने के जो असूल हैं, वर्क एथिक्स जो हैं उनको फॉलो करे। देन क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कि आप क्रिएटिव भी हों और आप सोचते रहें कि आपने क्या नया करना है, क्या डिफरेंट करना है। देन लीडरशिप एंड पीपल स्किल, बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना, क्योंकि आपने लोगों से काम लेना है, आपने लोगों के साथ काम करना है, तो आप में ये एबिलिटी हो कि आप लोगों को पहचान सकें, लोगों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसे आप अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो करें, आपको वो अपना लीडर मानकर आपको फॉलो करें और कॉमन गोल्स जो है अचीव करने के लिए वो एफर्ट करें। तो ये हमने फर्स्ट 8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे या हॉलमार्क्स या फीचर्स या क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर ये कल डिस्कस कर ली थी जी। आज हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ 9th, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप खुद ज़रा अपने आप को ऑब्जर्व करें कि क्या आपने जब कोई फ़ैसला करना होता है तो आप में ये एबिलिटी है कि आप फ़ैसला कर सकें। जब किसी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बताएं भाई आप में फ़ैसला करने की सलाहियत है या नहीं, तो हर कोई कहता है जी है, मैं फ़ैसला कर सकता हूँ, मेरे में फ़ैसला करने की एबिलिटी है। लेकिन कभी आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि आपने जब कोई फ़ैसला करना हो, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं पर टूर के लिए जाना हो, तो किस डेस्टिनेशन पे जाना है, कहाँ टूर करना है, कहाँ स्टे करना है, किसके साथ जाना है, कौन-सी गाड़ी पे जाना है, ये फ़ैसला करना सोचें आप, अगर आपको करना पड़े तो आप कर सकते हैं। या आपने कोई सेल फ़ोन परचेज़ करना है, या आपने अपनी कोई चीज़ सेल आउट करनी है, तो ये फ़ैसला करना, ये छोटे-छोटे फ़ैसले कई दफ़ा हम बड़ा-बड़ा टाइम लगा देते हैं लोगों से मशवरा करने में कि भई हमें ये फ़ैसला करना चाहिए या नहीं, फिर सोचते रहते हैं कि हमारा फ़ैसला ठीक होगा या नहीं, इसकी आउटकम कैसे आएँगी। तो एंटरप्रेन्योर फेस क्रिटिकल डिसीजन रेगुलरली, एंटरप्रेन्योर को क्रिटिकल डिसीजन करने हैं रेगुलरली, बड़े टेक्निकल हैं, बड़े क्रिटिकल हैं, बड़े पेचीदा किस्म के फ़ैसले करने पड़ते हैं। दे असेसेस रिस्क एंड बेनिफिट्स बिफोर मेकिंग चॉइसेस, इससे पहले वो किसी चॉइस को ऑप्ट करें, मतलब कोई फ़ैसला करें, वो उसके जो है वो रिस्क भी देखते हैं, उसके बेनिफिट्स भी देखते हैं, दैट इम्पैक्ट द बिज़नेस, कि उसका बिज़नेस पर क्या असर होगा। गुड डिसीजन मेकिंग एंश्योर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइजली एंड गोल्स आर अचीव्ड। जो अच्छा जो डिसीजन मेकर है ना जी, तो अच्छे फ़ैसले वही होते हैं जिनका बिज़नेस पर अच्छा असर पड़ता है, जिसमें आप रिसोर्सेज़ को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, ना पैसा ज़ाया करते हैं, ना टाइम ज़ाया करते हैं, एंड गोल्स आर अचीव, और इसमें आपके मकसद जो हैं, आपके गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ गुड डिसीजन मेक। गुड डिसीजंस एंश्योर्स द रिसोर्सेज आर यूज्ड, रिसोर्सेज आप उसमें यूज़ करें, किस तरह वाइजली यूज़ करें। वाइजली मतलब आप वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, आप अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट गेट करें एंड गोल्स आर अचीव। अब एग्जांपल देखें, दी हुई एग्जांपल, वॉल्ट डिज्नी मेक bold decision to create Disneyland despite financial risk, which later becomes a highly successful venture। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि डिज्नीलैंड उसने बनाना है, हालांकि ये इसमें कई फाइनेंशियल इश्यूज भी, रिस्क भी इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में जब उसने फ़ैसला कर लिया
उसका ये फ़ैसला जो है उसके लिए बड़ा कारआमद साबित हुआ और ये जो वेंचर था उसका, ये जो बिज़नेस था उसका डिज़नीलैंड का, ये बहुत सक्सेसफुल वेंचर बन गया। तो ये आज का फर्स्ट पॉइंट था जी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए जी एंटरप्रेन्योर में। नेक्स्ट पॉइंट है जी, फोकस एंड परसिस्टेंस। पूरी तवज्जो और लगन के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करना, ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपका पूरा फोकस जो है वो इस तरफ हो। मैंने आपको याद है क्लास में एक एक्सरसाइज भी करवाई थी कि भाई आप सोचें ज़रा नया आइडिया, नई प्रोडक्ट के बारे में या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज करने के हवाले से, तो कितना डिफ़िकल्ट लग रहा था ये काम। लेकिन जब आप एक बनना ही एंटरप्रेन्योर चाहते हैं तो आप फिर थिंक ओवर करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डे एंड नाइट सोचते रहते हैं। तो आपको पूरा फोकस चाहिए उस इशू को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर, उस आइडिया को लेकर। और परसिस्टेंस, ये नहीं होगा कि आपने पहली बार एक आइडिया जनरेट किया और फर्स्ट टाइम में ही आपको सक्सेस जो है वो मिल जाएगी। आपको उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी से उसके अच्छे और बुरे को ज़हन में रखते हुए, आउटकम को ज़हन में रखते हुए परसिस्टेंस, फोकस के साथ और परसिस्टेंस के साथ एफर्ट करनी पड़ेगी। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रिमेन फोकस ऑन देयर गोल्स एंड कीप वर्किंग इवन वन ऑब्स्टेकल अपीयर्स। और तब भी काम करते रहते हैं जब हर्डल, ऑब्स्टेकल्स, मुश्किलात आती हैं। परसिस्टेंस क्या है? मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करना। परसिस्टेंस हेल्प्स देम टू ओवरकम द फेलियर एंड कंटिन्यू परसुइंग देयर विजन। परसिस्टेंस जो है ये उनकी मदद करती है कि वो नाकामियों से सीखें एंड कंटिन्यू परसुइंग, और मुसलसल एफर्ट करते रहें देयर विजन विदाउट लूजिंग इनोवेशन। इनोवेशन करते रहें, मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करते रहें, कंटिन्यू रखें अपनी जो एफर्ट्स हैं। तो आप अपने विजन के लिए क्या करते रहें? कंटिन्यू परसुइंग देयर विजन। अपनी सोच को, अपने इरादे को लेकर, अपने विजन को लेकर मुसलसल मेहनत करते रहें विदाउट लूजिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन को लूज़ किए बगैर। तो फोकस होकर, परसिस्टेंट होकर एफर्ट करना, ये क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर्स की। देन जी रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब ये होता है कि ये आपको जितने वसाइल चाहिए, अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे ना कि भई मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास इतना पैसा हो, ये जगह हो और इस तरह का एनवायरनमेंट हो, तो फिर ही मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगा, या ये वाली मशीनरी, ये वाली टेक्नोलॉजी मेरे पास होगी, या ये वाले लोग मेरे पास होंगे, तो फिर ही मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। तो फिर आप कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर यकीन रखें, जो आपके पास अवेलेबल है, चाहे थोड़ा पैसा है, थोड़े रिसोर्सेज़ हैं, थोड़ी जगह है, आप उसी में रहते हुए अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाएँ। आप न्यू आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, इन्वेंशन करें। तो रिसोर्सफुलनेस का मतलब ये है कि जो कम होते हुए भी अवेलेबल रिसोर्सेज से ही फ़ायदा उठाकर अपने आप को रिसोर्सफुल बनाता है। अपने आप को अपनी प्रॉफ़िट जो है, अपनी वेल्थ जो है मैक्सिमाइज़ करता है। न्यू आइडियाज़ जनरेट करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करता है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं में रहते हुए कंप्लेन नहीं करता, शिकायत नहीं करता हमेशा महरूमियों की, शिकायत नहीं करता हमेशा पैसा ना होने की, चीज़ें ना होने की, टेक्नोलॉजी ना होने की, मुल्की हालात की, इन चीज़ों की शिकायत नहीं करता। बल्कि वो क्या करता है, वो अपने अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में रहते हुए जो है वो एफ़र्ट करता रहता है। रिसोर्सफुलनेस कैन अचीव रिजल्ट्स इवन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर के लिए रिसोर्सफुलनेस का मतलब ये है कि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करता है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, बेशक उसके पास महदूद वसाइल ही क्यों ना हो। दे फाइंड अल्टरनेटिव सोल्यूशन एंड मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ अवेलेबल टूल्स। वो क्या करता है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढता है, मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ अवेलेबल टूल, और जो अवेलेबल उसके पास होता है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, चाहे वो टूल्स हैं, वो फंड्स हैं और नेटवर्क है, टू रीच देयर गोल्स। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए जो उसके पास अवेलेबल होता है वो लिमिटेड फॉर्म में होता है, वहाँ वो उसी से ही मैक्सिमाइज जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो पैसे से फ़ायदा है, चाहे वो टूल से बेनिफिट है, चाहे वो नेटवर्क है, लोगों के साथ उसका राब्ता कम है, उसके पास रिसोर्सेज कम है उनसे कांटेक्ट करने के, वो उसी अवेलेबल अप्रोच में रहते हुए, रिसोर्सेज में रहते हुए मैक्सिमम बेनिफिट गेट करता है। मैनी स्मॉल स्टार्टअप एग्जांपल देखिए, मैनी स्मॉल स्टार्टअप्स फाउंडर्स लॉन्च बिजनेसेस
with minimal budget by leveraging free tool and partnerships। बहुत कम उनके पास leveraging free tools, बहुत कम फ़ायदा उठाने के लिए टूल्स उनके पास होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, लेकिन वो जो है वो अपने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देते हैं। और बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज शुरू किया और आज उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया है। नेक्स्ट क्वालिटी है जी, आप ख़ुद भी वेल डिसिप्लिन्ड हों, आप नज़्म ज़ब्त को ख़ुद भी फॉलो करें, आप टाइम को फॉलो करें, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, आप एथिक्स को फॉलो करें। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिसिप्लिन का होना एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, उसके कंडक्ट में, उसके रवैये में ये बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अलाउज एंटरप्रेन्योर टू मेंटेन फोकस, मैनेज टाइम इफेक्टिवली एंड फॉलो द कंसिस्टेंट रूटीन्स, और वो कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करे। सेल्फ कंट्रोल इंश्योर्स दैट डेली एक्टिविटीज़ अलाइन विद द लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स। अपने ऊपर कंट्रोल रखना, ये नहीं कि जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं, वो अपने लाइफ का आपने डिसिप्लिन बनाया हुआ है। खाने पीने की रूटीन है, सोने जागने की रूटीन है, किसी काम को करना है तो उसकी रूटीन डिसिप्लिन है कि किस वक्त करना है, किस तरतीब से करना है। तो जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल देखे गए, जिनके बारे में स्टडी की गई, तो ये देखा गया कि वो वेल डिसिप्लिन थे अपनी लाइफ में, उनका अपने ऊपर कंट्रोल था। ये नहीं कि जो दिल किया वो करते रहे आप। अगर आपका जो दिल करता है वो आप करते हैं तो इसका मतलब आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है ना, आप कंट्रोल नहीं है आपका अपने ऊपर, अपने जज्बात पर, अपनी ज़रूरतों पर आपके कंट्रोल नहीं है। डिसिप्लिन अलाउज एंटरप्रेन्योर टू मेंटेन फोकस, मैनेज टाइम इफेक्टिवली एंड फॉलो द routines। self control ensures that daily activities align with long term business goals। self control जो है वो इस बात की को इंश्योर करता है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो आपके बिजनेस गोल्स के साथ जो है वो अलाइन होनी चाहिए। एग्जांपल में लिखा हुआ जी, बिल गेट्स मेंटेन स्ट्रिक्ट रूटीन एंड फोकस ड्यूरिंग माइक्रोसॉफ्ट अर्ली ईयर्स विच हेल्प द कंपनीज ग्रो सक्सेसफुली। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा डिसिप्लिन था अर्ली ईयर्स में, उसने बड़ा फोकस होकर रूटीन के साथ अपना काम किया, दैट्स वाई वो इतना सक्सेसफुल जो है वो ब्रांड बनाने में कामयाब हो गया। नेक्स्ट क्वालिटी है जी कि आप एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एम्पैथी कहते हैं किसी के बारे में एहसास रखना, वैसे इसको तर्स के लफ्ज़ों में भी आता है, लेकिन यहाँ पर एम्पैथी का मतलब ये होता है जी किसी का एहसास करना। अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर मतलब ये है कि आप अपने लोगों, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके सप्लायर्स हैं, चाहे वो आम आवाम है, आप उनकी नीड्स का ख्याल रखें, अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों का ख्याल रखें, अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनकी साइकी को समझें। एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड पार्टनर्स। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है नीड्स कस्टमर की, एम्प्लॉयज़ की, अपने पार्टनर्स की। एम्पैथी अलाउज़ दैम, ये जो एहसास है, ये जो दूसरों की ज़रूरतों को समझना है, अलाउज़ दैम टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट मीट द रियल नीड्स एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एम्पैथी ही आपको इस काबिल बनाती है कि आप लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि आप लोगों की मुश्किलात को कैसे हल कर सकते हैं। उन मुश्किलात को हल करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट आइडियाज़ आते हैं जो रियल नीड्स लोगों की फुलफ़िल करते हैं। प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड इशू जो हैं उसको डिस्कस किया जाता है, तो आप वो प्रोडक्ट बनाकर फिर लोगों को सेटिस्फाई करते हैं और इस तरह आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जी। जब तक ये नहीं होगी तब तक आप लोगों की ज़रूरतों, लोगों की मुश्किलात, लोगों के जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना, पेन पॉइंट्स कहते हैं, जो एक्चुअल लोगों के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते जब तक आप लोगों की फीलिंग्स को ना समझें, उनके साथ आपको एम्पैथी ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो। लास्ट पॉइंट है जी इस टॉपिक का, दैट इज़ कॉल्ड ओपन माइंडेडनेस। ये तो आप सब भी जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, स्टबबोर्न नहीं होना पड़ेगा, आपको कन्वेंशनल नहीं होना पड़ेगा। मतलब आपको पुरानी सोच और ज़िद कि भाई मैं जो चीज़ बना रहा हूँ बस यही मैं बेचता रहूँगा। आपको वक़्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ, लोगों की बातों को, लोगों की कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सजेशंस, उनके मशवरों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे तो आप कभी भी जो है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। या एक दफ़ा अगर आपने प्रोडक्ट बना भी ली, कुछ अर्से बाद आपकी वो प्रोडक्ट और भी लोग बनाना शुरू हो जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट में जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप कुछ अर्सा बाद मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, आपको अडेप्ट करना है, आपको ओपन माइंडेड रहना है, कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुनना है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके फीडबैक को सुनना है,
उनके जो सजेशंस हैं उनको वेलकम करना है, ताकि आपको आइडियाज़ मिलें और आप डे बाय डे अपने आप बिज़नेस को बेहतर बनाएं। एंटरप्रेन्योर रिमेन ओपन टू द न्यू आइडियाज़, फीडबैक एंड पर्सपेक्टिव। कोई भी नया आइडिया है, कोई भी नई सोच है, नया फीडबैक है, उसे आपने जो है उसके लिए अपने आप को उसके लिए ओपन रखना है। एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे क्या होगा, इनकरेज इनोवेशन, ओपन माइंडेडनेस इनकरेज इनोवेशन। ओपन माइंडेड अगर आप होंगे तो आप इनोवेशन लेकर आ सकते हैं, लर्निंग, आप डे बाय नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ओपन माइंडेड होने का फ़ायदा ये है कि आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फीडबैक की बुनियाद पर, सजेशंस की बुनियाद पर, लोगों की एडवाइसेस की बुनियाद पर। तो एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है लैरी पेज द सर्जरी ब्रेन ऑफ द गूगल वेलकम टीम सजेशंस। उन्होंने टीम सजेशंस को वेलकम कहा। ये दोनों मैनेजर थे जी माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रेन ऑफ द गूगल। इन्होंने वेलकम कहा अपने टीम मेंबर की सजेशन को, जिनकी इस सजेशन की मदद से उन्होंने जीमेल बनाया और गूगल मैप्स का आइडिया और जीमेल का आइडिया गूगल को उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से दिया गया, सजेशंस मिली, जिनको उन्होंने बाद में प्रैक्टिकल बनाया। और आज देखें जी, बड़े इंपॉर्टेंट दो सोर्सेज हैं आपके पास, गूगल मैप और जीमेल जो है आपके पास, ये ऐप्स के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और लोग इन्हें कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा ये जो करैक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स और हॉलमार्क्स है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने डिस्कस किया जी कि क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए जी एंटरप्रेन्योर में, जिसमें हमने पढ़ा भी विजनरी थिंकिंग होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, क्यूरियोसिटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो आप, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हो आप में, फिर लीडरशिप और पीपल स्किल आपके अंदर हो, देन आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो, फोकस एंड परसिस्टेंस के साथ आप मेहनत करते रहें, रिसोर्सफुलनेस, अपने आप को रिसोर्सफुल बनाना, इवन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी जो है वो इनिशिएटिव्स लेना, इकदामात करना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग लेकर आना, और ओपन माइंडेडनेस। तो क्या कंक्लूजन है जी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कंबाइन क्वालिटीज़ लाइक विजन, रिस्क टेकिंग, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, लीडरशिप एंड परसिस्टेंस। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक विजन हो, आप रिस्क लें, आप कॉन्फिडेंट हों, क्रिएटिविटी लाएं, लीडरशिप और परसिस्टेंस लेकर आएँ। दीज ट्रेड्स अलॉन्ग विद अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी, डिसिप्लिन, ये जो ट्रेड्स हैं टुगेदर विद, ये भी इनके साथ ये वाली ट्रेड्स भी, अडेप्टेबिलिटी की, एम्पैथी की, डिसिप्लिन की और रिसोर्सफुलनेस की, विल हेल्प देम टू ओवरकम चैलेंजेस एंड ग्रो द सस्टेनेबल बिजनेसेस। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर शो हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स लीड टू द लास्टिंग सक्सेस। देखिए, हमने हर पॉइंट के साथ जो है वो हमने जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल थी उसको डिस्कस किया, जिससे ये पता चलता है, आपको मोटिवेशन मिलती है कि देखें, इन क्वालिटीज़ को रखने वाले अगर कामयाब हो सकते हैं, तो हम अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करके क्यों कामयाब नहीं हो सकते, एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन सकते। अब आपने करना ये है जी, आपका ये होम असाइनमेंट है कि जो नेक्स्ट लिखा हुआ है सक्सेस एंड फेलियर स्टोरीज़, बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बड़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जी, जो वर्ल्ड के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुनिया के जो मशहूर तरीन लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बने, उनकी सक्सेस और फेलियर स्टोरीज़ हैं कि उनको कब कब कामयाबी मिली, कब कब नाकामी हुई, कामयाबी को उन्होंने कैसे हैंडल किया, नाकामी को उन्होंने कैसे सबक सीखा और अपने आप को फिर चेंज किया। तो आज दुनिया का जो अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, इसकी सक्सेस स्टोरी भी है, इसकी फेलियर स्टोरी भी है। ऑफर विनफ्रे जो प्रोडक्शन हाउस चलाता है, ये वेब सीरीज़ जो चलाता है, इसकी कामयाबी का राज क्या है, इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है। इस तरह आपको सक्सेस स्टोरीज़ भी मिलेंगी और फेलियर स्टोरीज़ भी मिलेंगी। तो इनको अच्छी तरह आप पढ़ें, सक्सेस और फेलियर स्टोरीज़ को। नेक्स्ट पेज नंबर 35 और 36 पे ये स्टोरीज़ भी हैं, इनको याद भी करने की कोशिश करें। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया जी। यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।